नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तीनों महीने धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके नौकरी व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। यदि हम जुलाई महीने के बारे में बात करें तो जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र 7 जुलाई को, बुध 19 जुलाई को और मंगल 12 जुलाई को। ये तो चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, विशेष प्रकार का प्रभाव डालने का काम करेंगे। इसके बाद अगस्त में भी ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और सितंबर के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, विशेष प्रकार का प्रभाव डालने का काम करते हैं। अब जिस भाव से ये कनेक्ट होंगे उसी के अनुसार ये फल देने का काम करेंगे। जैसे कि जुलाई के महीने में यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में ही तीनों महीने गोचर करेंगे और वो भी वक्री होकर के गोचर करेंगे। राहु तीनों महीने चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है 12 जुलाई तक पंचम भाव में मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। और गुरु जो है ये तीनों महीने आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और सूर्य ये सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 16 जुलाई को अष्टम भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे और 7 जुलाई को शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे। केतु जो है तीनों महीने आपके कैरियर के ही भाव में गोचर करने वाले हैं और बुध जो है 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, उसके बाद भाग्य भाव में सिंह राशि में जुलाई के महीने में गोचर करेंगे। तो ये जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन कौन से क्षेत्रों में पड़ने वाला है। क्या आपको सावधानी रखना है, क्या आपको उपाय करना है, क्या आपको लाभ उठाना है, तो विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश के बारे में, राशि के स्वामी के बारे में। धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु जो है छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि तीनों महीने वृषभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। एक मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, ना ही ये अस्त रहेंगे ना ही ये वक्री रहेंगे। तो तीनों महीने गुरु अच्छे परिणाम देने का काम तो करेंगे, लेकिन यहां पर ये मेहनत करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। यदि हम स्वास्थ्य के लिहाजा से तीनों महीने के बारे में बात करें तो आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। और गुरु जो है आपके सुख के भी मालिक है, चौथे भाव के भी मालिक है। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का ही है, तो गुरु जो है चौथे भाव के भी मालिक है। यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। और यदि हम बात करें सुख के बारे में तो सुखों में वृद्धि करने का काम भी गुरु जो है करने वाले हैं। गुरु की जो दृष्टियां होती है ये सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये तीनों महीने कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक बेहतर स्थिति है, या जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को प्रयास करना चाहिए और नौकरी आसानी से मिल सकती है। वही सरकारी नौकरी वालों को भी प्रमोशन जैसी स्थिति यहां पर बनती है, एक बेहतर स्थिति है। जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थिति बेहतर है। तो कैरियर के लिहाजा से यदि हम बात करें तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। लेकिन यह भी हमको देखना पड़ेगा कि कैरियर के जो मालिक है उनकी क्या स्थिति है। गुरु तो कैरियर के भाव में बैठ करके कैरियर को बचाने का प्रयास करेगा, कैरियर को मजबूत करने का काम करेगा, लेकिन कैरियर के जो मालिक है उनकी क्या स्थिति है वो भी हम जानेंगे।
इसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि है विदेश भाव में पड़ेगी, तो देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आपको लाभ मिलेगा, या विदेश की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। और गुरु की धन भाव में दृष्टि होने के कारण तीनों महीने धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, घर में चल रहा क्लेश भी दूर होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। तो गुरु जो है इन तीनों भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धन भाव में गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे तो वहां पर तो अच्छा करेंगे, लेकिन धन के मालिक कौन है? तो धन के मालिक है आपके शनि, और पराक्रम के मालिक भी शनि है, क्योंकि शनि 10 नंबर और 11 नंबर के मालिक है, और शनि जो है पराक्रम वाले भाव में तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति में यहां माने जाते हैं। तीसरे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं, और अब वक्री है तो ये धन भाव के फल देने का काम ज्यादा करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं से धन के स्रोत पैदा होंगे, परिवार की स्थिति में सुधार होगा, क्लेश दूर होगा, शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देंगे। और यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में है, आईटी सेक्टर में है, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हैं, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो शनि कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे। या शनि से जुड़े हुए काम, मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो यहां पर एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो शनि आपको तीनों महीने अच्छे परिणाम देंगे, धन में वृद्धि करेंगे और कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, कम्युनिकेशन और भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। तो शनि की स्थिति तीनों महीने बढ़िया है। इसके बाद बात करेंगे हम राहु के बारे में, जो कि राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये भी तीनों महीने चौथे भाव में रहने वाले हैं। अब राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देते हैं। यदि जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति खराब है तो राहु खराब परिणाम देंगे, और यदि जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में है तो राहु अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो यहां पर यदि हम बात करें तो गुरु जो है मजबूत स्थिति में तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष भी करवाएंगे। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में लाभ तो मिलेगा, वाहन का सुख भी आपको मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा चिंता बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन रह सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो विशेष तौर पर आपको सावधानी भी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि देखें तो अचानक प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है, राहु यहां पर अचानक लाभ देने का काम जरूर करते हैं, एक बेहतर स्थिति में ही है यहां पर। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, जो कि पंचम भाव के मालिक है मंगल, और मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक है, 1 नंबर 8 नंबर मंगल का होता है, और मंगल गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मेष राशि में पंचम भाव में, जो कि 12 जुलाई तक रहेंगे, एक बेहतर स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, वही लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा। मंगल जब तक पंचम भाव में रहेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। या आप विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो समय आपके लिए बढ़िया है। 12 जुलाई को जब मंगल छठे भाव में आएंगे तो शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव में मंगल के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, और मंगल विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे, तो राजयोग का फल मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी राहत मिलेगी, शत्रुओं को परास्त करेंगे और कर्जा से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। तो मंगल भी अच्छे परिणाम ही आपको देने वाले हैं, ये समझ जाइए। इसके बाद यदि हम बात करें तो मंगल जब चौथे भाव में आएंगे तो 1 2 3 4 भाग्य भाव में चौथी दृष्टि होने के कारण भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। अष्टम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण कॉन्फिडेंस, जोश और जुनून बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल की स्थिति जो है पूरे महीने एक अच्छी स्थिति में रहने वाले। मंगल के बाद यदि हम बात करें तो शुक्र, जो कि आपके छठे भाव के मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है, शुक्र गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। ये एक बेहतर स्थिति है, सप्तम भाव में, केंद्र भाव में शुक्र का गोचर है,
रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का काम, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी का योग बनाने का काम, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाएगी और नौकरी में ग्रोथ भी देने का काम करेंगे। वही ये लाभ के मालिक है, लाभ के मालिक होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। 7 जुलाई को शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि राजयोग में रहेंगे। तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, संतान पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। तो शुक्र भी जुलाई के महीने में बढ़िया है। बुध जो कि सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, ये सबसे ज्यादा जो है आपको प्रभावी करते हैं, और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि धनु राशि वालों के लिए ये अच्छे नहीं है। अष्टम भाव में बुध अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो जुलाई के महीने में ये समझ जाइए, नौकरी को लेकर के टेंशन रह सकता है, व्यापार को लेकर के टेंशन हो सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कई लोगों की नौकरी में दिक्कत आ सकती है और कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक आपको सावधानी रखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो 19 जुलाई के बाद करिए, क्योंकि 19 जुलाई के बाद जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। ये सबसे अच्छी स्थिति आपके लिए नौकरी के लिए, व्यापार के लिए रहने वाली है। तो ध्यान रखना है कि 19 जुलाई तक कोई डिसीजन आपको कैरियर में नहीं लेना है, जो भी डिसीजन लेना है 19 जुलाई के बाद आपको लेना है। तो बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, और 19 जुलाई के बाद नौकरी में प्रमोशन या नौकरी लग जाना या आपका व्यापार बढ़िया चलना, ये सारी स्थितियां बेहतर रहेगी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जब तक बुध अष्टम भाव में है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप भी करना है। इसके बाद सूर्य के बारे में बात करें, जो कि भाग्य के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पार्टनरशिप के लिए भी यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन 16 जुलाई को सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। 16 जुलाई से सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी। तो सूर्य कहीं ना कहीं डिले करने का काम करेगा। तो सूर्य को जल देना है, नियमित तौर पर सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल देना है, सूर्य नमस्कार करना है या ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो भाग्य में रुकावट आपको देखने को मिल सकती है 16 जुलाई के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्मों के द्वारा सफलता मिलेगी, भाग्य का कोई विशेष सपोर्ट जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा 16 जुलाई के बाद। इसके बाद यदि हम बात करें तो केतु की स्थिति जो है 19 जुलाई के बाद बढ़िया रहेगी, जो कि आपके कैरियर के लिए बदलाव करने का काम करेंगे। यदि आप ठेकेदारी में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर स्वयं का कोई काम कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए 19 जुलाई के बाद केतु का अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए बुध की जो स्थिति है वो 19 जुलाई तक बढ़िया नहीं है। सूर्य की जो स्थिति है वो समझ जाइए 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक आपके लिए बढ़िया नहीं है। ये दो ग्रह आपके लिए बढ़िया नहीं है, जो कि 19 जुलाई तक कैरियर में दिक्कत आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है, व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए सावधानी रखना है, कोई डिसीजन जो है इन क्षेत्रों में नहीं लेना है। बात करें अगस्त महीने के बारे में तो 16 अगस्त को सूर्य देव जो है ये अपनी राशि में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य का अचानक आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ पूरा रहने वाला है, किस्मत आपकी जाग जाएगी, किस्मत का साथ मिलने वाला है, पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तो व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे और लव लाइफ को सबसे बढ़िया करने का काम करेंगे। प्रेम विवाह का योग जो बन रहा है वो आपकी कुंडली में जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापारिक स्थिति के लिए और संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। तो मंगल की स्थिति भी बढ़िया है। बुध जो है 22 अगस्त को पुनः जो है कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, तो पुनः कैरियर में दिक्कत आ सकती है, कैरियर में जो है स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बुध की स्थिति पुनः अगस्त के महीने में 22 अगस्त से ठीक नहीं रहने वाली है, तो डिसीजन नहीं लेना है, नहीं दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर आपको अगस्त में भी सावधानी रखना है। बुध की स्थिति जो है जुलाई के महीने में 19 जुलाई तक ठीक नहीं है और अगस्त के महीने में 22 अगस्त के बाद ठीक नहीं। तो 22 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का समय है,
ये कैरियर के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। अचानक कोई गलत डिसीजन हो सकता है, अचानक बदलाव हो सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो ध्यान रखना है। शुक्र 25 अगस्त को कन्या राशि में चले जाएंगे कैरियर के भाव में। ये यहां पर जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, बड़ी सावधानी आपको रखना है। 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक का जो समय है ये थोड़ा सावधानी वाला है और कैरियर में विशेष सावधानी रखना है। परेशान हो सकते हैं आप, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों की जो स्थिति जुलाई में थी वैसी जो है रहने वाली है, तो ध्यान रखना है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह की स्थिति जो है थोड़ा सा अगस्त के महीने में ठीक नहीं रहेगी। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें अगस्त के महीने में बेहतर रिजल्ट के लिए। सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो 16 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार, चाहे व्यवसाय, जो भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको 16 सितंबर के बाद मिलेगी। 4 सितंबर को सिंह राशि में बुध आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, प्रेम विवाह का योग भी बनेगा, साथ ही साथ जो है आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। और 18 सितंबर को तुला राशि में शुक्रदेव आ जाएंगे जो कि एकादश भाव में रहेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सबसे अच्छा जो महीना आपका बीतेगा वो सितंबर महीना बीतने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है सितंबर के महीने में सबसे शानदार है और इन ग्रहों का जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कैरियर में भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी, संतान में भी, भाग्य में भी, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में जो है सितंबर का महीना सबसे अच्छा रहने वाला है। जुलाई का महीना भी आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन अगस्त महीने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगस्त के महीने में लास्ट टाइम में थोड़ा सा समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो जो हमने बताया है वो आपको सावधानी रखना है और उपाय भी करना है। यदि आप उपाय करते हैं तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बदलाव नुकसानदायक नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, दशा अंतर दशा बढ़िया चल रही है, राहु केतु और शनि की महादशा अंतर दशा नहीं चल रही है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और आपके लिए तीनों महीना बढ़िया रहने वाले हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।